एसआईआर को लेकर दो हैरान करने वाले वाक्य सामने आए दोस्तों। महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़ गए और बिहार में 47 लाख वोटर घट गए। क्या वाकई में चुनाव आयोग ने विपक्ष के वोटर को चुन चुनकर उस लिस्ट से नाम हटा दिए या गायब कर दिए? और सवाल यह भी कि महाराष्ट्र में नए वोटर तो बढ़े मगर बिहार में इतने नाम कैसे घटे? क्या वाकई में अब एसआईआर की सीबीआई जांच भी होगी? दोस्तों, ये आरोप हमारे नहीं है, ये आरोप है पूर्णिया के सांसद बेबाक राय रखने वाले पप्पू यादव के। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट अब आ चुकी है। 47 लाख 47 लाख वोटर के नाम वोटिंग लिस्ट से हट गए हैं, कट गए हैं। अब इसको लेकर जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, दनादन सियासी सवाल उठ रहे हैं। मगर एक सवाल जो तथ्यों के आधार पर पप्पू यादव ने उठाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैंने सोशल मीडिया पर पप्पू यादव का यह बयान देखा ना दोस्तों, तो मुझे लगा कि आपको यह बयान देखना चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव हवाई बात नहीं कर रहे हैं, लॉजिकल सवाल उठा रहे हैं। और यह सवाल मुझे लगता है कि हर किसी के मन में भी होगा, और अब यह घर कर रहा है हर किसी के मन में जो एसआईआर की प्रक्रिया को बहुत नजदीक से देख रहा है। अब यह माजरा है क्या दोस्तों? सीधे उसी सवाल पर आते हैं जो पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में बिहार और महाराष्ट्र के मतदाताओं के आंकड़ों की तुलना करते हुए उठाया है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि बिहार में क्यों घटे 47 लाख मतदाता, जबकि महाराष्ट्र में मात्र 4 महीने में 40 लाख वोटर कैसे बढ़ गए। अब देखिए जो पप्पू यादव ने लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बड़ा दिलचस्प ट्वीट है ये। वो लिख रहे हैं, हम बिहारी बदनाम हैं कि हम बहुत बच्चे पैदा करते हैं, जनसंख्या वृद्धि में हम सबसे आगे हैं, तो वोटर वृद्धि दर में महाराष्ट्र कैसे सबसे आगे है? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मात्र 4 महीने में महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़ गए थे। गौर करिएगा, 4 महीने में 40 लाख वोटर, जबकि बिहार के 47 लाख मतदाता कैसे घट गए? नए जुड़े भी मात्र 21 - 21 लाख। बीजेपी का इलेक्शन कमीशन जवाब दो। आगे भी पप्पू यादव ने बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, उस पर भी हम आएंगे। मगर दोस्तों, जो बात पप्पू यादव कह रहे हैं ना, उसमें लॉजिक क्यों है? अब समझिए कि सीबीआई जांच पर भी हम आएंगे। दरअसल है क्या कि बिहार में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता दर्ज किए गए हैं, जो फाइनल लिस्ट है। ठीक, अब गौर कीजिएगा, जो संख्या 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त दर्ज हुई थी 7 करोड़ 90 लाख के करीब थी। वोटर इसमें अब जो देखें और समझे तो मतदाताओं की तुलना में लगभग 6% कमी हुई है दोस्तों। 6% बहुत ज्यादा होते हैं। 6%, यहां तो 1% वोट इधर से उधर हुआ ना तो सरकारें बदल जाती हैं। अब देखिए पप्पू यादव ने आगे क्या लिखा है। आगे वो लिख रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर बिहार में 90 लाख से अधिक के वोटर की हेराफेरी हुई है। 90 लाख! लोकतंत्र की नीलामी करने का खेल है। एसआईआर से पहले बिहार में 7 करोड़ 79 लाख मतदाता थे, अब 7 करोड़ 4 लाख के करीब मतदाता है। मतलब कि बिहार में 47 लाख मतदाता घट गए। बड़ी बात कह रहे हो। और बिहार की कुल व्यस्त आबादी जो है 8.25 करोड़ है और मतदाता 7.5 करोड़ भी नहीं है। 83 लाख आबादी मतदाता क्या नहीं है? दोस्तों, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण, विपक्ष चुनाव आयोग को सीधे चुनौती दे रहा है, आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है। मगर क्या चुनाव आयोग को यह नहीं बताना चाहिए कि भाई इस सूची में जो फाइनल लिस्ट उसने जारी की है इसमें कितने रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, म्यांमारी है, कितने घुसपैठिए हैं? चुनाव आयोग बुधवार को इस डाटा को जारी नहीं करना चाहिए था कि बूथ के हिसाब से बताए। क्यों? जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने बार बार घुसपैठियों के लिए सूची के पुनर्निरीक्षण की बात कही है, एसआईआर की दलील दी है, चाहे वो अमित शाह ही क्यों ना हो। गृह मंत्री ये बात कह चुके हैं, घुसपैठिए। अब मतदाता सूची यानी कि वोटिंग लिस्ट के अंतिम प्रकाशन में चुनाव आयोग ने यह तो बताया नहीं कि कितने रोहिंग्या, कितने घुसपैठिए। नाम कटने का कारण क्या बताया? मृत्यु, स्थानीय प्लान और डुप्लीकेशन। तो क्या चुनाव आयोग की उस दलील पर अब सवाल नहीं खड़े होंगे जिसमें उसने यह दावा किया था कि पुनर्निरीक्षण नागरिकता सत्यापन अभियान की भी तरह इशारा कर रहा था? वैसे तो विपक्ष और खुद सांसद पप्पू यादव ने चेतावनी दी है
यह कहते हुए कि चुनाव आयोग अब एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें कहा गया है कि बिहार की मतदाता सूची में कोई विदेशी मतदाता नहीं है। यह हलफनामा दे, वरना उसे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। बताइए, ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे थे, अब पूरा विपक्ष उनसे हलफनामा मांग रहा है। यहां पे बात अब सीबीआई जांच की भी हो रही है, उस पर भी हम आ रहे हैं। सीबीआई जांच की, आप कहेंगे सीबीआई जांच, अब ये हेडलाइन देखिए, यही बात खत्म नहीं हो रही है दोस्तों, बात सीबीआई जांच की हो रही है। सीबीआई जांच की हेडलाइन, बिहार वोटर लिस्ट एसआईआर की सीबीआई जांच कराएंगे, शुरू हो गया चुनाव वाला सबसे बड़ा सियासी संग्राम। अब यह मामला क्या है वो समझिए। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभय दुबे, जिन्हें आप तमाम न्यूज चैनल्स पर डिबेट में देखते होंगे। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया है, जो फाइनल लिस्ट जारी की है जिसमें वोटर कटे हैं इतनी बड़ी संख्या में, हम उसकी जांच कराएंगे, ये वादा है हमारा। अब देखिए, विपक्ष कह रहा है कि भाई चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया शुरू से ही संदिग्ध रही है। ऐसे में भविष्य में जब भी हमारी सरकार बनेगी और जब भी सरकार बदलेगी, तब हम इसकी सीबीआई जांच करवाएंगे और वोट चोरी का ये जो षड्यंत्र है ना, उसको बेनकाब करेंगे। यानी विपक्ष ये कह रहा है कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे दोस्तों। वैसे ही पहले ही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त पहले ही बोल चुके हैं कि भाई हम पूरे देश में अब इसे लागू करेंगे और खास तौर पर जहां जहां चुनाव होगा वहां पर इसे लागू किया जाएगा। मगर बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। बिहार में ही घुसपैठिए वाली थ्योरी की हवा निकल गई है चुनाव आयोग की, और खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दावे की भी। और वहीं दूसरी तरफ 3 गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी शासित राज्य, 3, एक नहीं 3, और तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग तरीके से मोर्चा खोल चुके हैं। केरल में एसआईआर को लेकर सदन में मुख्यमंत्री खुद प्रस्ताव लेकर आए, बताइए केरल में, और सर्वसहमति से यह प्रस्ताव चुनाव आयोग को लेकर पास हुआ। यह शायद देश के इतिहास में पहली बार होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो एक विशेष सत्र बुलाती है सदन का, और सदन के भीतर वोट चोर के नारे लगते हैं। तीसरा वाक्य, तमिलनाडु में स्टालिन ने मोर्चा खोला हुआ है, और उनके एक मंत्री हैं दोस्तों, डीएमके के नेता और राज्य के मंत्री दुरई मुरुगन, उन्होंने एसआईआर को लेकर एक बयान दिया, खूब वायरल हुआ कि भाई तमिलनाडु है ये, बिहार नहीं है, यहां एसआईआर नहीं होने देंगे। यानी दोस्तों, लगातार सड़क से लेकर संसद तक चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खुला हुआ है, और अब पप्पू यादव ने जो सवाल उठा दिए हैं वो बहुत गंभीर है। उससे साफ है कि ज्ञानेश कुमार को लेकर सिर्फ राहुल गांधी ही मोर्चा खोले हुए नहीं है, समूचा विपक्ष मोर्चा खोले हुआ है, सवाल उठा रहा है नीति और नियत पर। अब सवाल यह है कि इन खबरों के बीच क्या ज्ञानेश कुमार अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन सवालों का जवाब देंगे जो लोगों के मन में है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह वो भी जवाब ना देने का रिकॉर्ड कायम करेंगे? एक यक्ष प्रश्न है दोस्तों। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़ गए और बिहार में 47 लाख वोटर घट गए। इस थ्योरी को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।